कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 16 मीरा मगध भाई। बच्चों, मीराबाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, मतलब पूजा पाठ तो हर कोई व्यक्ति करता है। कोई राम का भक्त है, कोई श्री कृष्ण का भक्त है, कोई शिव भक्त है, कोई हनुमान भक्त है। लेकिन मीरा श्री कृष्ण के लिए इतनी पागल थी, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को उनमें रमा लिया था। वो दिन रात उन्हीं की भक्ति करती रहती थी। यहाँ तक कि उनको कई बार कष्ट देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के सहारे उनका नाम लेकर ही उन सारी बाधाओं को पार कर लिया। तो आइए पढ़ते हैं कुछ पद मीरा के यहाँ पे। प्रस्तुत पद भक्ति काल की कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित है। पहले पद में श्री कृष्ण की महिमा के गान के साथ ही ये बताया गया है कि ईश्वर सदा अपनी भक्ति की विपत्तियों का नाश कर उनकी सहायता करते हैं। दूसरे पद में ईश्वर नाम स्मरण महिमा का वर्णन है। गुरु की महत्ता तथा भौतिक सुखों के प्रति वैराग्य प्रकट किया गया है। गुरु की कृपा से ही भक्ति की राह पर चल मनुष्य ईश्वर प्राप्ति कर जीवन साथ। चलिए शुरू करते हैं। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भी जो मीरा हाथ दियो जाए, नाय धोए जब देखन लागी सालीग्राम गई पाए। मतलब मीरा जो है हरि के भजन में इतनी मगन हो गई, इतना वो उसने अपने आप को समर्पित कर दिया कि एक बार जो है राणा जी ने उनके लिए एक सांप का पिटारा भेजा, है ना। राणा राणा कौन थे? अब क्या हुआ, बहुत कम उम्र के उनके, अब वो श्री कृष्ण की भक्ति, लेकिन उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी राणा जी के साथ। अब वो तो श्री कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी, तो उन्होंने वो नहीं अपनाया उस चीज को। तो राणा जी ने क्या किया, मीरा के लिए सांप का पिटारा भेजा। तो जब वो नहा धोकर उसको देखने गई, मतलब भगवान में व्रत रहती थी, तो जब उन्होंने वो पिटारा खोला तो देखा उसमें शालीग्राम का एक पत्थर था। शालीग्राम मतलब एक पूजनीय पत्थर होता है शिव जी का। जहर का प्याला राणा भेजो अमृत दीन बनाए, हाथ धोए जब पीवन ला गई हो गई अमर आचार। तो उसके बाद फिर उन्हें जहर का प्याला भेजा गया उसमें, है ना। तो जब उन्होंने उसको पिया तो वो जहर भी अमृत बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वो श्री कृष्ण की शरण में थी और श्री कृष्ण उन्हें कुछ नहीं होने देना चाहते थे। सूल सेज राणा ने भेजी दीजो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सोवण लागी मानो फूल बिछाए। फिर उन्होंने एक कांटों की सेज भेजी मीरा को सुलाने के लिए, है ना, कि कांटों की सेज वहां पे भेजी कि इस पर मीरा को सुला देना। तो शाम को जब मीरा उस पे सोने लगी तो वो फूल जो है क्या बन गए? फूल बन गए। वो एक फूलों की सेज बन गई। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिगन हटाए, भजन भाव वे मस्त डोलती, गिरधर पे बनी जाए। यानी कि मीरा के जो प्रभु हैं वो सदा उसकी सहायता करते हैं, उसके सारे संकटों को वो दूर करते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भजन भाव में वो मस्त डोलती हुई अपने गिरधर पे जो है बलिहारी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। तो मीराबाई कहती है कि मैंने राम नाम रूपी धन पा लिया है ना। एक जो है ये राम नाम रूपी धन मेरे लिए बहुत अमूल्य है। मेरे सतगुरु की, मेरे गुरु की कृपा है जिन्होंने मुझे ये धन दिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त समायो। तो वो कहती है कि ये राम नाम धन मैंने ऐसा ले लिया है, ये मैंने जन्म जन्म की पूंजी पा ली है, और इसे ना कोई खर्च कर सकता है, ना कोई चोर चुरा सकता है, और ये तो दिन पे दिन बढ़ता ही जाएगा। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गाय। यानी कि सत्य की जो नाव है, सत्य की नाव है, उसके केवटिया कौन है? सतगुरु हैं। वो अपने आप ही भवसागर से उसे पार ले जाएंगे। तो जो मेरे गुरु का आशीर्वाद है, जो गुरु मेरे साथ हैं, जो मेरी नैया, मेरे सतगुरु मेरे साथ मेरी नैया को पार लगा रहे हैं, वो सब सारे आंधी तूफानों से टकराते हुए मेरी नैया पार हो जाएगी। और मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण मुरारी हैं। और हरख हरख जस गायो, उन्होंने जो है पूरे संसार में यही अलग जगाया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाई।
तो प्यारे बच्चों, ये थे मीरा के पद। ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।